वेलकम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से गोट फार्मिंग की मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप पूरे महीने के जितनी भी आपकी इनकम होगी वो देख सकते हैं। उस महीने में जितने आपने एक्सपेंस किए हैं, जो भी खर्चे आपने उस बिज़नेस को चलाने के लिए किए हैं वो देख सकते हैं मंथ वाइज। और एंड ऑफ द मंथ आप कैसे देख सकते हैं कि मुझे इस बिज़नेस से नुकसान हुआ है या मुनाफा हुआ है। और इसमें महीने की टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस, अगर आपको उसमें नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे अपनी इनकम को बढ़ाऊं या कौन से ख़र्चे कम करूं जिससे मेरा ये नुकसान जो है वो बराबर हो और मैं मुनाफे की तरफ जाऊं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक शीट हमने बनाई है जिसका नाम है मंथली इनकम एंड एक्सपेंसेस शीट, जिसमें आप पूरे महीने की इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हमारे पास दो पोर्शन है। एक इनकम पोर्शन, यानी जो आप पैसा जो आप कमा रहे हैं उस बिज़नेस से महीने के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, उसका पूरा रिकॉर्ड। और दूसरा पोर्शन होता है एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड, कि हमने इस महीने इस दिन में इतने पैसे इस बिज़नेस को चलाने के लिए खर्च किए, उसका रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हम इनकम का रिकॉर्ड देखेंगे कि इनकम हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंसेस जो हैं वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले देखें, ये आपके लेफ़्ट साइड पे ये इनकम कैटेगरी आ रही है। इनकम कैटेगरी का मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गोट का ही बिज़नेस कर रहे हैं, गोट फार्मिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि गोट फार्मिंग में अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो किस किस तरीके से मैं अपनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, किस किस तरीके से मुझे पैसे वसूल हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपका जो आपने एनिमल रखा होगा, जानवर रखा होगा गोट फार्मिंग में, तो उसको सेल करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। या उसी जानवर का दूध वगैरह आप सेल करते हैं, उससे पैसे आ सकते हैं। या तीसरा मैन्योर, या जानवर का जो वेस्टेज वगैरह, जिसे मैन्योर भी कहते हैं, जानवर का जो वेस्टेज होता है वो आप डिफरेंट जगह पे सेल करके उससे जो पैसे कमा सकते हैं उसका रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। और तीन चीज़ों के अलावा कुछ और भी इनकम आपके पास आ रही है किसी और तरीके से, तो वो आप भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल यही जो एनिमल है, 3 सेल के अलावा कोई और आपके पास कैटेगरी है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं उसको, जो भी जिस भी नाम से आप ऐड करना चाहें, ठीक है। और अगर ये नाम जो आपने लिखे हैं इसको आप चेंज भी करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एनिमल सेल की जगह सिर्फ सेल लिखा है तो आप सेल रख सकते हैं। आपने अगर एनिमल सेल रखना है तो आप एनिमल सेल रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और जितने भी उस महीने की आपकी इनकम होगी, जिस कैटेगरी से आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं करना इन जगहों पे, ठीक है। तो दूसरी बात, आपने, ये हमारी मास्टर शीट है, ठीक है, और जो भी आपने चेंज करना है आपने सिर्फ मास्टर शीट में चेंज करना है, और बाकी महीनों में आप उसकी चेंजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने इधर लिखा हुआ है एनिमल सेल, मिल्क सेल और मैन्योर या वेस्टेज की सेल, ठीक है। तो आप अपनी उस महीने की शीट पर जाएंगे। उस महीने की शीट पर जाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका, आप यहाँ पर ये जनवरी है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस जनवरी की सेल में चले जाएंगे और यहाँ देखें जो हमने अपने मास्टर शीट में लिखा हुआ है वही चीज़ें इधर शो हो रही हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है उस शीट पे जाने का। या दूसरा तरीका, आप बैक जाएं, मास्टर शीट पे पहुँचें। दूसरा तरीका क्या है,
दूसरे तरीके में आप ये देखें नीचे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस हिसाब से आपके पास वही टैब आ रही हैं। आप आसानी से जनवरी पे क्लिक करें और आपके पास जनवरी का रिकॉर्ड आप उस शीट पे आराम से जा सकते हैं। तो बैक जाएंगे हम वापस अपनी मास्टर शीट पे। अब इसके अलावा अगर आप कोई नया रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल गोट किड्स सेल, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे गोट किड्स सेल चाहिए, GOAT गोट सेल। आपने जस्ट गोट किड्स सेल लिखना है और इंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब आप उस महीने में जाएंगे, किसी भी महीने में जाएंगे तो देखें नाजरीन, यहाँ गोट किड्स सेल ऑटोमेटिकली जनवरी में भी आ गया, फरवरी में देखेंगे वहाँ भी आ गया, मार्च में देखेंगे वहाँ भी आ गया, ऑटो चेंज हो जाएगा। आपको इधर महीने वाली जो आपकी शीट है उसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप मास्टर शीट पर जाएंगे तो वहाँ पे आप ऐड, रिमूव या चेंज जो भी आप करना चाहें आप वहाँ पे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि इनकम हमने कैसे देखनी है, अपनी उस महीने की इनकम हमने कैसे देखनी है। तो इनकम इंटर करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया, यहाँ क्लिक करके जनवरी, यहाँ से भी आप जा सकते हैं और टैब पर क्लिक करके फिर भी आप जा सकते हैं। तो हम चलते हैं टैब पे क्लिक करके चलते हैं। टैब पे क्लिक किया, देखें जो हमने जिस तरीके से हमारे पास इनकम आ रही है, ठीक है, वो यहाँ हमारे पास शो हो रही है। फॉर एग्जांपल अब इस शीट में क्या है, इस शीट में सबसे पहले समझें कि ये ऊपर जो 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं ये दिन के हिसाब से है। फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में जो पहली तारीख है उसको कुछ जानवर सेल किए और उसका आपको 1000 का सपोज जानवर आपने सेल किया तो आपको 1000 पैसा, 1000 रुपये रिसीव हुए। तो आपने यहाँ उस जनवरी में जाना है और जनवरी के उस डेट को जाना है और वहाँ आपने क्या किया, जानवर सेल किया, 1000 का आपने राइट कर देना है। जैसे ही हमने 1000 इंटर किया तो ये देखें ऊपर इस कॉलम में आपकी जो सेल है 1000 आ गई आपके पास, ये देखें शो हो रही है 1000, ठीक है। और जनवरी की इनकम है वो टोटल एक दिन की आपके पास 1000 आ गई, ठीक है। और आपने उसी दिन कुछ दूध भी सेल किया, फॉर एग्जांपल 1000 का दूध सेल किया तो 1000 वो लिख दें। जैसे ही आपने 1000 का दूध लिखा तो यहाँ आपकी इनकम जो है वो आपकी 2000 होगी, ठीक है। यहाँ आपकी इनकम 2000 शो हो गई, ये देखें 2000 आपकी जनवरी की इनकम, ठीक है। और उसी महीने आपने कुछ जानवर का वेस्टेज या मैन्योर, जिसे जानवर का वेस्टेज कहते हैं, वो आपने कुछ सेल किया, सपोज 2000 का आपने सेल किया वो, तो यहाँ आपका 2000 वो ऐड कर दिया। और 2000 का कोई आपने गोट किड्स बच्चा जो है कोई आपने वो सेल किया है, फॉर एग्जांपल 2000 का सेल किया है तो 2000 आप वो ऐड कर दें। तो देखें व्यूअर्स, एंड ऑफ द मंथ आपने टोटल उस दिन का आपने कितना सेल किया, 1000 ये, 2000 ये, 2000 ये, तो टोटल आपका 6000, टोटल आपका 6000। ये यहाँ भी शो होगा, ये देखें यहाँ पर भी, और यहाँ भी जनवरी की उस दिन की जो इनकम होगी वहाँ भी शो होगा उस कैटेगरी के हिसाब से, जिस हिसाब से आपने सेल किया है। और इस शीट को स्क्रॉल करके आप इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो एंड पर आपको ये देखें टोटल आपका 6000 शो हो रहा है। किस हिसाब से आपने लिया है, एनिमल सेल 1000, मिल्क सेल 1000, तो ये इस हिसाब से आपका ये गोट किड सेल 2000। तो आप यहाँ से भी टोटल देख सकते हैं, यहाँ से भी ये जो ग्रीन हाईलाइट है ये भी टोटल आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप अपना टोटल देख सकते हैं। और यही टोटल आपकी आसानी के लिए, ये तो एक दिन का है, ठीक है। और दूसरे दिन आपने फॉर एग्जांपल एनिमल कोई नहीं सेल किया तो आप 0 कर दें, एनिमल कोई नहीं सेल किया आपने 0 कर दिया। आपने दूध सेल किया 1000 का, आपने 1000 लिख दिया, ठीक है। दूसरे दिन कोई वेस्टेज आपने सेल किया फॉर एग्जांपल 500 का,
500 लिख दिया। दूसरे दिन आपने जो किड कोई बच्चा वगैरह जानवर का जो है वो आपने कोई भी नहीं सेल किया, 0 कर दें। ठीक है, तो दूसरे दिन जनवरी के दूसरे दिन की आपकी सेल कितनी हो गई, 1000 ये और 500 ये, 1500। तो ये टोटल आप जब आप देखेंगे एंड पर जाके, ठीक है, तो आपका 7500 हो जाएगा। ठीक है, 7500 यहाँ भी टोटल आप देख सकते हैं, और उस महीने की टोटल सेल 7500 आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह सेल पोर्शन के बाद दूसरा पोर्शन हमारे पास आता है एक्सपेंसेस का, कि किसी भी बिजनेस में हम एक्सपेंस जो है वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्सपेंस के लिए सबसे पहले आपके पास आ जाएंगी परचेजेस। सेल पोर्शन हो गया, अब हम एक्सपेंस पोर्शन पे बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंस में सबसे पहले आपके पास परचेजेस आ जाएंगी। परचेजेस मतलब कि जो भी जानवर, आप गोट फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर है आपने जानवर परचेज़ किए होंगे, तो जानवर जो भी आपने परचेज़ किए हैं, ठीक है, आप यहाँ जाके परचेज़ में, ये हम मास्टर शीट पे अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जानवर आपने जो भी परचेज़ किए होंगे, ठीक है, वो यहाँ लिख दें। परचेज़ में जाके जानवर परचेज़ किए, या जानवरों के जो टैग वगैरह उनको लगाने के लिए वो आप परचेज़ करते हैं, वो उनका नाम जो भी आप अपने हिसाब से जो आप नाम देना चाहें वो नाम आप यहाँ दे सकते हैं मास्टर शीट में। ठीक है, उसके बाद ये नीचे देखें, बिज़नेस चलाने के लिए आपको यूटिलिटीज़ पे करनी पड़ेंगे। यूटिलिटीज़ में कौन कौन से खर्चे आते हैं, फ़ोन एक्सपेंस, बिज़नेस के लिए कोई टेलीफोन का ख़र्चा आप पे कर रहे हैं, इंटरनेट का कोई ख़र्चा पे कर रहे हैं, कोई बिजली का बिल वगैरह पे कर रहे हैं, गैस का या वाटर का कुछ पे कर रहे हैं, तो आप इसमें आप वो लिख सकते हैं। तीसरा आपका आ जाएगा फॉर्म या शेड। जिस फॉर्म या शेड मतलब यानी जिस जगह पे आप जानवर अपने रख रहे हैं, ठीक है, उसको बनाने के जो खर्चे हैं, आपने उसको बिल्ड किया होगा, कंस्ट्रक्ट किया होगा, उसके ऊपर जो भी खर्चे आएंगे वो भी आपने रिकॉर्ड करने हैं। उसको बनाने के बाद 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई मेंटेनेंस आ जाती है, उसका कोई ख़र्चा है तो वो भी आपने इसमें रिकॉर्ड करना है। या फिर कोई और ख़र्चा आ जाता है, कोई मशीनरी वगैरह या इक्विपमेंट कोई आपने परचेज़ किया है उस बिज़नेस को चलाने के लिए, उसका कोई ख़र्चा है तो वो आप यहाँ उसका नाम उसका यहाँ लिख दें, उसके ख़र्चे आपके हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी में आपका आ जाएगा फोडर या वंडा। ठीक है, कल्टीवेशन क्रॉप, कुछ घास वगैरह या कुछ चीज़ कल्टीवेट करके, कोई फसल कल्टीवेट करके जानवरों का चारा आप बना सकते हैं, उसका कोई ख़र्चा आएगा वो यहाँ आप कर सकते हैं। वंडा वगैरह जानवरों का खुराक जो है वो आपने परचेज़ की है वो लिख सकते हैं। ग्रीन फोडर आपने परचेज़ किया है उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई उस पर लेबर आपका ख़र्चा आया वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है वैक्सीनेशन या मेडिसिन। कोई भी जब भी आप गोट फार्मिंग का या कोई भी एनिमल के रिलेटेड बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको जानवर बीमार भी होते हैं, ठीक है, उनका ख़र्चा भी आता है, तो मेडिसिन का उनका ख़र्चा होगा वो आप यहाँ लिख सकते हैं। कोई उनकी वैक्सीनेशन जो ज़रूरी होती है, जिस महीने में जिस दिन में जो आपने वैक्सीनेशन के ख़र्चे पे किए हैं वो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। स्प्रे में जो जानवर आपके कीचड़ वगैरह या कुछ कीड़े वगैरह या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जानवर की स्किन्स में आ जाती हैं, उसको स्प्रे जो करवाना पड़ता है उसके जो ख़र्चे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद डॉक्टर की फ़ीस, अब ज़ाहिर है वैक्सीनेशन के लिए या मेडिसिन के लिए या स्प्रे के लिए कोई आप डॉक्टर हायर करेंगे तो उसकी जो फ़ीस होगी वो भी आपने रिकॉर्ड करनी है क्योंकि बिज़नेस के रिलेटेड है। ठीक है, और सबसे लास्ट में अदर एक्सपेंस में बिज़नेस के अलावा और कोई अगर आपने ख़र्चे आपने पे किए हैं इनके अलावा तो उनका रिकॉर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई जानवर डोनेट किया है किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, किसी को गिफ्ट दिया है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और इवेंट्स उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा, अब इसकी एंट्री कैसे होगी? सेम जिस तरह आपने सेल की एंट्री की थी, इसकी एंट्री भी परचेजेस की और एक्सपेंसेस की भी एंट्री वैसे करेंगे। यानी ये आपकी मास्टर शीट, इसमें आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अब आप जाएंगे जनवरी में, फॉर एग्जांपल जनवरी में जाएंगे, जनवरी में आपने जानवर परचेज़ किए, कुछ एनिमल परचेज़ किए 50,000 के, तो आपने 50,000 ऐड कर दिया।
ठीक है। जैसे ही आपने 50,000 ऐड किया, ये उस महीने की उस दिन में देखें 50,000 आपके जनवरी के एक्सपेंस पे शो हो गए, ठीक है। जानवर 50,000 के पे किए, 5,000 के, और उसके टैग जो हैं वो 1,000 के पे किया आपने, ठीक है। तो टोटल आपका 6,000 खर्चा हो गया, 5 और 1 6, और इधर भी 6,000 आपका हो गया, ठीक है। और उस महीने में आपने टेलीफोन कुछ पे किया बिल 1,000 का, ये लिख दिया हमने। इंटरनेट का कुछ पे किया 500, वो लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी का पे किया 500, वो लिख दिया, ठीक है। इस तरह गैस का अगर कुछ आपने पे किया, ठीक है, नहीं तो ज़ीरो कर दें। पानी का कुछ पे किया है आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी का आपने 1,000 पे किया है, 1,000 ये लिख दें, ठीक है। नीचे ऐसे अगर कोई भी खर्चा इसके रिलेटेड आपके आएगा तो आप वो खर्चे इस तरह लिखते जाएं, और यहाँ पे आपका टोटल खर्चे शो हो रहे होंगे। और जब आप कर्सर को ऐसे लेके जाएंगे तो एंड पर जहाँ आपने सेल आपकी शो हो रही होगी, नीचे आपके जो जो एक्सपेंस आपने किए हैं, जो जो चीज़ें आपने बिज़नेस के रिलेटेड खर्च की हैं, ली हैं, वो आपकी यहाँ उनकी टोटल अमाउंट ये देखें शो हो रही होगी, ठीक है। तो अब देखें, अब इसमें मास्टर शीट पे आप जाएंगे, मास्टर शीट में भी आपके वही जितने आपके उस महीने के आपने पे किए हैं जनवरी के, वो आपके शो हो रहे होंगे। इसी तरह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक आप जिस जिस महीने की जो जो इनकम आपकी होगी वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एंड ऑफ द मंथ आप देख सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये जनवरी है, ठीक है, जनवरी में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो ये जो टैब है ये आपकी ग्रीन में शो होगी, और आपको प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ नज़र आएगा उस महीने का। और अगर जैसे ये अभी ये रेड शो हो रही है, ये देखें रेड शो हो रही है, रेड, जब अगर आप उस महीने को लॉस होगा तो ये आपको रेड शो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जनवरी में आपने कुछ और सेल किया 10,000 का, 10,000 लिखो, ये देखो आपने 10,000 किया, तो अब आपका टोटल इस महीने का जो जनवरी का कि आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया। और जनवरी के आप खर्चे आप लगाएंगे जब लिखेंगे, तो अगर वो इनकम से कम हुए तो आपका प्रॉफिट शो होगा, और ये ग्रीन ही रहेगा, यहाँ आपको ग्रीन आपको नज़र आएगा प्रॉफिट। अगर नुकसान में जा रहे हैं, आपके नुकसान मतलब कि आपके इनकम ज़्यादा है और आपके एक्सपेंस कम है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट में हैं। आपकी इनकम कम है, आपके एक्सपेंस ज़्यादा हैं, तो आप नुकसान में हैं। और यहाँ आपको अगर नुकसान में है तो ये हर महीने की टैब में आपको रेड नज़र आएगा, और आप उससे देख सकते हैं कि मैं किस चीज़ में अपनी सेल को बढ़ाऊँ या अपने खर्चे कम करूँ। तो ये आपकी मंथली इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टैब जो है ये देखें, यहाँ पे आपका पूरे साल का जो रिकॉर्ड है वो आ रहा होगा। यहाँ तो आप मंथली, अगर फॉर एग्जांपल ये जनवरी में आप जाते हैं, यहाँ आपका ये मंथली शो हो रहा है उस महीने की इनकम, ठीक है। अगर पूरे साल की आपने देखनी है, पूरे साल का आपने रिकॉर्ड देखना है, तो यहाँ पे ये जो आपकी लेफ़्ट साइड पे ये जो शो हो रहा है, ठीक है, नेट इनकम, नेट एक्सपेंसेस पूरे साल के, तो यहाँ पे ये देखें आपके पूरे साल के हिसाब से आपको शो हो गई। और अगर ये भी अगर रेड में है तो मतलब आपको पूरे साल में इतना नुकसान हुआ है, और अगर ये ग्रीन में है तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट बता रहा होगा कि पूरे साल में आपको इतना प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों मिलेंगे फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तो खुदा हाफिज़।